जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब सत्ता के नशे में चूर लोग धर्म को कुचलने लगते हैं, जब बल बुद्धि से ऊपर रख दिया जाता है, तब ईश्वर केवल उपदेश नहीं देते, वे शस्त्र उठाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कथा। एक ऐसा अवतार जो ब्राह्मण था, लेकिन उसका क्रोध क्षत्रियों से भी अधिक प्रचंड था। यह कहानी है अन्याय के अंत की, अहंकार के विनाश की और धर्म की पुनर्स्थापना की। समय था प्राचीन युग का, जब राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ क्षत्रिय राजाओं में अहंकार जन्म लेने लगा। वे स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगे। प्रजा पर अत्याचार, ऋषियों का अपमान और धर्म की अवहेलना आम बात हो गई। धरती कराहने लगी, देवता चिंतित हो उठे और तब भगवान विष्णु ने एक भयानक लेकिन धर्मयुक्त अवतार लेने का निश्चय किया। महर्षि जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी थी महान पतिव्रता माता रेणुका। इन्हीं के आश्रम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में तेज था और आत्मा में अग्नि। बालक राम बचपन से ही तपस्वी, शांत और अनुशासित थे। युवावस्था में राम घोर तपस्या के लिए हिमालय गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दिया दिव्य शस्त्र परशु कुल्हाड़ी। उसी दिन से राम कहलाए परशुराम। यह परशु केवल हथियार नहीं था, ये था धर्म का न्याय। महर्षि जमदग्नि के पास थी एक दिव्य गाय कामधेनु, जो इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करती थी। एक दिन अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैन्य दल के साथ आश्रम पहुंचा। राजा ने कामधेनु देखी और उसे पाने की लालसा जाग उठी। ऋषि जमदग्नि ने गाय देने से इनकार किया। क्रोध में अंधा होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु को छीन लिया। यही नहीं, उसने पाप की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम को अपने पिता की हत्या का समाचार मिला, उस क्षण एक ऋषि नहीं, एक प्रलय जाग उठा। परशुराम ने अपने पिता के रक्त से धरती को सींचा और प्रतिज्ञा ली, जब तक धरती पर अहंकारी क्षत्रिय रहेंगे, तब तक मेरा परशु विश्राम नहीं करेगा। कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। धरती लाल हो गई, नदियां थम गईं और अहंकार का अंत हुआ। लोग पूछते हैं, क्या परशुराम हिंसक थे? नहीं, वे केवल धर्म के रक्षक थे। वे हर क्षत्रिय के विरोधी नहीं थे, वे केवल अत्याचारियों के विनाशक थे। जो धर्म के साथ थे, वे सुरक्षित रहे। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे महान गुरु भी थे। उनके शिष्यों में थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण को उन्होंने दिव्य अस्त्र सिखाए। हालांकि झूठ के कारण कर्ण को उनका शाप भी मिला। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम क्रोधित होकर सभा में आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम का तेज देखा, वे समझ गए साक्षात विष्णु उनके सामने खड़े हैं। परशुराम ने अपने अस्त्र राम को सौंप दिए। परशुराम चिरंजीवी हैं। कहा जाता है वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब जब धर्म को उनकी आवश्यकता होगी, वे पुनः प्रकट होंगे। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, लेकिन अहंकार के लिए कभी नहीं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री परशुराम।